नमस्कार। आज के वैज्ञानिक और भौतिकतावादी युग में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि क्या बुरी नज़र लगती है। जी हाँ, बुरी नज़र लगती है और ख़ासकर ऐसे जातकों को बुरी नज़र बहुत जल्द लग जाती है जिनकी कुंडली में शनि और राहु का किसी तरह का संबंध बन रहा हो। जन्म कुंडली में शनि राहु एक साथ हों, शनि राहु का दृष्टि संबंध बने, शनि राहु का परिवर्तन योग बने या शनि से दूसरे भाव में राहु का गोचर हो, ऐसे जातकों को बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो प्रश्न ये है कि ऐसे लोगों को नज़र क्यों लगती है। इसका कारण ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को, अपने धन वैभव को सीक्रेट नहीं रख पाते, लोगों से चर्चा करते रहते हैं, तुरंत नज़र लग जाती है। मान लीजिए आप कोई शानदार मकान बनवाना चाहते हैं, आपने मकान बनवाना शुरू भी नहीं किया और आपने अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से ये चर्चा शुरू कर दी कि मैं ऐसा मकान बनवाऊंगा, वैसा मकान बनवाऊंगा, इतने कमरे होंगे, इतना आलीशान मकान बनेगा, इतने बेडरूम होंगे, इतने वॉशरूम होंगे। इस तरह की चर्चा आपने पहले ही शुरू कर दी। और अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको नज़र लग गई। आपका मकान बनते बनते रह जाएगा। मकान बनवाना शुरू करेंगे, घर में कोई या तो बीमार पड़ जाएगा या धन हानि हो जाएगी या मकान बनवाने में इतनी विघ्न बाधाएं आएंगी कि आप कहेंगे कि मैंने किस घड़ी में मकान बनवाना शुरू किया। और ऐसा ही जीवन के हर क्षेत्र में होगा अगर आप नज़र दोष से पीड़ित हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी सफलता को देख करके लोग आप पर नज़र लगा देते हैं या फिर आप खुद अपनी सफलता का, अपने धन वैभव का बखान करते हैं या फिर किसी चौराहे पर किसी ने कोई टोटका किया हो, उस पर आपका पैर पड़ जाए या फिर अपनी सफलता और दौलत का अधिक उजागर करना, इन सब कारणों से नज़र लग जाती है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि नज़र लग गई है। तो नज़र लगने का पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि घर में बरकत नहीं होगी। पैसा आएगा लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। जितना आप कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च बढ़ जाएंगे, कर्ज की स्थिति बन जाएगी, बिला वजह धन हानि होगी। घर में कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार होगा, बार बार बीमार होता रहेगा। व्यापार में नुकसान होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे क्योंकि शनि है कर्म के कारक, राहु हैं विघ्न बाधाओं के कारक। अब अगर आपको नज़र लग गई है तो फिर उपाय बात कैसे करें। तो मैं आपको कई आसान से उपाय बताऊंगा, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। 7 साबुत लाल मिर्च लेकर के अपने सिर पर 7 बार उतार करके जलती आग में उसको जला दें। ये काम आप 3 दिन सुबह शाम कर लीजिए। दूसरा उपाय, एक रुई की बाती सरसों के तेल में भिगोकर जला लीजिए। उसे भी अपने सिर पर 7 बार उतार करके, घुमा करके और जला दीजिए। ये काम 3 दिन सुबह शाम करिए। एक नींबू अपने सिर पर 7 बार घुमा करके उसके 4 टुकड़े करके किसी सुनसान जगह
या चौराहे पर रख दीजिए। ये काम आपको रात में करना है। चौथा उपाय, सवा पाव दूध, लगभग 300 मिलीलीटर दूध लेकर के अपने सिर पर 7 बार उबार करके काले कुत्ते को पिला दें। सरसों के तेल में चिपड़ी रोटी लेकर के उसे भी अपने सिर के चारों तरफ 7 बार घुमा करके काले कुत्ते को खिला दीजिए। छठा उपाय, अपने गले में या बाजू में काला धागा बांधिए। छोटे बच्चे हैं तो उनके माथे पर या पैर के तलवे में काजल का टीका लगाइए। सातवां उपाय, व्यापारी लोग अपने कार्यालय या दुकान के बाहर 7 हरी मिर्च और नींबू काले धागे में बांध करके लटका दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के बाहर लोग टोटका कर जाते हैं या फिर आपके घर को नज़र लगा देते हैं, जिससे घर में कलह की स्थिति होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, कोई ना कोई सदस्य बीमार हो जाता है या धन हानि होती है। तो इसके लिए घर के मेन डोर के ऊपर एक मटकी लेकर के उसे काले रंग से रंग करके और लटका दीजिए। मटकी का मुंह नीचे की ओर होना चाहिए। दूसरा, मेन गेट की ग्रिल में काला धागा या काली चोटी बांध दें। शनिवार और मंगल के दिन पूरे घर में कपूर, गुग्गल और लोबान का धुआं करें। रविवार के दिन नमक का पोंछा लगाएं पूरे घर में। घर के मेन डोर पर 7 हरी मिर्च और 1 नींबू बांधकर लटका दें। और सोमवार के दिन 5 पत्तों का तोरण, 5 अलग अलग पत्ते, जैसे नींबू का पत्ता, अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, बेल का पत्ता, 5 अलग अलग तरह के पत्तों का तोरण बना करके मेन गेट पर लटका दीजिए। प्रातः काल पूजा के बाद शंख बजाने से भी घर में किसी भी तरह की नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, और अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वह बाहर चली जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा, और आपको इन उपायों से लाभ होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो आप अपने साथियों को, मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।